हेलो दोस्तों, मूड बहुत अपसेट हो गया। आप लोग के लिए बहुत ही प्यारा वीडियो बनाए थे, बट मेरे मोबाइल में सपोर्ट ही नहीं किया, जिससे मैं 1 घंटा मेरा बर्बाद गया। बहुत ही मूड अपसेट हो गया है। चलिए, जो हमारा छूटा था, जो भी हमारे लेक्चर 1 पे, क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर के मैं जो क्या किया था, इसको दिखा देते हैं आपको। बहुत ही टॉप क्वेश्चन मैंने लिया था, उसको आपको कराया था। देख रहे हैं ना, ये सब मैं पढ़ाया और सब बर्बाद हो गया। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, इतना बढ़िया मैं पढ़ाया, इसके बाद ये क्या हो गया, नॉट सपोर्ट बता दिया। ठीक है ना, जिससे मूड ही अपसेट हो गया पूरा। इतना बढ़िया बढ़िया मैं क्वेश्चन लिया था, पढ़ाया 1 घंटा, बर्बाद हो गया सब। फिलहाल चलिए, मैं फिर से मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए। देख रहे हैं ना, इतना बढ़िया से मैं पढ़ाया हूँ, इसके बाद जो है सपोर्ट ही नहीं किया, पूरा वीडियो ही ख़राब हो गई। तो ये इस चीज़ को मैं कल ऐसा ही लिखा रहेगा, मैं आप लोगों को सलूशन यहाँ पे मैं कर दिया हूँ, फिर मैं उसको बता दूंगा अच्छे से। ठीक है ना, ये इतना क्वेश्चन आप कर लेंगे तो समझ लीजिए आपका पॉलिनोमियल का कोई क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं। इसी पे आप प्रैक्टिस करिए, आपको इसी पैटर्न पे देखने को मिलेगा सीबीएसई बोर्ड में। ठीक ना, तो फिलहाल जो हमारा छूटा है हम उस पर आ जाते हैं। जो हमारा पहले वाले चैप्टर में छूटा है, और उसमें कुछ काम कर लेते हैं। तो जैसे मुझे प्रूव करना है बेटा, √5 प्लस √3, इसको हमें क्या करना है, इरेशनल प्रूव करना है। तो आपको कुछ काम नहीं करना है, एक बात जान लीजिए, इरेशनल का इरेशनल से आपको क्या करना है, दिखाना है ये क्या है, आपका इरेशनल होगा ना। वैसे इरेशनल का इरेशनल से आपको यहाँ से आप ये काम करिए, इसको हटा दीजिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, 5 प्लस √3 को आपको क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना है ना। तो एक रेशनल है, दूसरा क्या है, इरेशनल है। दोनों का सम हमेशा क्या होता है, इरेशनल होता है। तो कुछ काम करना नहीं है, हम पहले मान लेते हैं, सपोज दैट √3 प्लस 5 इज नॉट इरेशनल। ये इरेशनल नहीं है, ठीक ना, बल्कि क्या, जब इरेशनल नहीं होता है तो क्या होता है, रेशनल होता है। और जब रेशनल होता है इसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब A बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। जब A बाई बी के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ जो A B होंगे हमारे को प्राइम है। क्या है, को प्राइम है। को प्राइम करने का मतलब इनका काम जो HCF है हमेशा 1 रहेगा। इस स्थिति में जैसे 5/3 है, तो यहाँ पे जब काम HCF निकालेंगे तो 1 होगा, लेकिन यहाँ 6/4 में यहाँ कॉमन 1 नहीं है, यहाँ पे HCF 1 नहीं है बल्कि 2 भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका होगा। तो इस स्थिति में मतलब सबसे लोवेस्ट फॉर्म में है। ऐसे सवालों को हम क्या करते हैं, √3 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a प्लस बी -3 -5 हो जाएगा। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 5b अपॉन b हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, ये हमारे सब क्या है, रेशनल है, हाँ रेशनल है, और ये हमारा क्या है, इसको दिखाना है इरेशनल है ना। तो ये रेशनल है तो इसको भी रेशनल होना पड़ेगा। तो हम इसको दिखा देते हैं कि भैया ये √3 को हम मान लेते हैं, √3 इक्वल टू क्या है, इज ए रेशनल। जब ये रेशनल है बेटा, तो ये क्या किस फॉर्म में लिख सकते हैं, √3/m/n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो n/m के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे न भैया p/q ले लेते हैं। तो √3 मोड देखो अपसेट हो गया है, p/q के फॉर्म में है। अब क्या काम करते हैं, p इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो आपका यहाँ 3q² हो जाएगा। इसको हम कंपेयर करेंगे a प्लस बी क्यू प्लस r से, r बराबर 0 दिख रहा है, तो कहने का मतलब 3 क्या कर रहा है, p² को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ डेट ले लेंगे, p इक्वल टू 3r ले लेंगे, तो 3r यहाँ रख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो 3r² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q², यहाँ 9r² इक्वल टू हो जाएगा 3। ऐसे ही खाली यहाँ पे आप क्या काम करेंगे, √5 को करना है तो यहाँ मान लेंगे p इक्वल टू 5r, √7 को करना है तो
P इक्वल टू 7R मान लेंगे, ये आपका चलता जाएगा। तो यहाँ पर आपका 3i स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा Q। तो इसको फिर कंपेयर करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ Q इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 3R स्क्वायर प्लस 0, यहाँ पे a प्लस बी क्यू प्लस r बराबर इक्वल टू 0, यहाँ पे r बराबर क्या मिला फिर 0, फिर 3 क्या कर रहा है 3 Q को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या हो गया 3 दोनों को डिवाइड कर रहा है, इधर P को यहाँ Q को, जबकि यहाँ आप माने हैं कि ये को प्राइम नंबर है। तो कहने मतलब 1 के अलावा क्या आ गया 1 के अलावा 3 भी आ गया, इसको काट रहा है। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमने बोला तो भैया 1 के अलावा कोई नहीं काट रहा है इसको, तो यहाँ लेकिन 3 भी काट रहा है। तो कहने का मतलब हम जो माने हैं यहाँ पे सब गलते माने हैं। जब गलते माने हैं तो ऊपर जाइए क्या है आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो पी क्यू है, पी क्यू क्या है को प्राइम है, क्या है को प्राइम है, यहाँ पे देखिए को प्राइम है। तो मतलब पी क्यू के बीच में SCF1 है। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं जो ये सब माने हैं गलते माने हैं, तो कहने का मतलब है ये सब हमारे रेशनल नहीं है, पी क्यू हमारा रेशनल नहीं है, क्योंकि रेशनल होता तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, इनके बीच SCF1 मिलता, जबकि यहाँ 3 भी मिल रहा है। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या है रॉन्ग है। जब रॉन्ग है भैया तो क्या हो गया, जब हम माने थे कि ये हमारा रेशनल नंबर है तो ये रेशनल नंबर नहीं हुआ तो क्या हो गया इरेशनल हो गया। अगर ये इरेशनल हो गया, यही किसके इक्वल है इसी के इक्वल है, तो ये हमारा फिर पीछे से आएंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा, समझ आएगा नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। फिर से हम समझा दे रहे हैं, ऐसे केस में क्या करेंगे √3 इक्वल टू निकाल लेंगे, √3 निकालने के बाद हम क्या मानेंगे कि भैया a बाई बी के यहाँ पे निकालने के बाद हम इसको अलग से √3 को क्या दिखा देंगे, √3 को इरेशनल दिखा देंगे। क्या दिखा देंगे, यहाँ रेशनल माने हैं, लेकिन रेशनल जब माने हैं तो उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, उस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात जब रेशनल नहीं होता है तो वो नंबर कौन सा होते हैं इरेशनल होता है, ठीक है ना, इरेशनल होता है रियल नंबर में। ठीक, जब यहाँ पे दिखा दिए भैया कि यहाँ पे इरेशनल है, रेशनल नहीं है तो क्या होगा इरेशनल। जब √3 ही इरेशनल है तो यहाँ पे जब मिलेगा तो क्या करेगा, ये सबको क्या करेगा, जब रेशनल का इरेशनल से भैया जब मिलता है तो इरेशनल ही देता है। तो यहाँ से जब ये रेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया, रेशनल हो गया, दोनों मिलके क्या देंगे इरेशनल देंगे, ठीक है ना, ये आपका हो गया। ठीक, चलिए एक सवाल इसमें और होता है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमको क्या काम करना है कि ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ध्यान दीजिएगा, एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। ये भैया है, ये जीजा है और ये फूफा है, ये जीजा और ये फूफा है। स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे गुलाब जामुन छेना ऐसे इसमें भरा हुआ है, ठीक है ना। ये जीजा और फूफा ये दोनों बहुत खाने वाले किस्म, मिठाई बहुत तेज खाते हैं। अगर जीजा आ गए समझिए तब पर भी ये ख़त्म हो जाएगा, ये पूरा मिठाई खा जाएंगे, और फूफा आ जाएंगे तो तब पर भी ख़त्म हो जाएगा। अगर दोनों आ गए तो भैया कोई बतिये नहीं होती है, तब तो सत्यानाश कर देंगे ना। तो कहने का मतलब है जीजा और फूफा अगर अकेले गए तब पर भी पूरा मिठाई खा ले रहे हैं, और अगर साथ में जाएंगे तो समझ लीजिए कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि ख़त्म होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा क्या होता है, इन्हें हम क्या मानते हैं कि कोई भी अगर रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर है p/q के फॉर्म में है, ठीक है ना। अगर q के प्लेस पे, अगर q का फैक्टराइजेशन जो आपका 2 के पावर m हो जाए, चाहे 2 के पावर n हो जाए, और चाहे दोनों हो जाए 2 के पावर m, यहाँ 5 के पावर n, 5 के पावर n हो जाए, तो यही हमारे जीजा हैं, यही हमारे फूफा है, और यही हमारे क्या है जीजा फूफा दोनों है, ठीक ना। अगर ये नीचे आए, इसके नीचे गए तो गैबे कर देंगे। चलिए
तो कहने का मतलब क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, इनके अलावा कोई नहीं रहना चाहिए, ध्यान में रखना। अगर इनके अलावा कोई और आया तो समझ लीजिए फैक्टराइजेशन टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। एक्चुअल डिवीजन मतलब इससे आपको नहीं पता करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना इसमें, ठीक ना, आपको ऐसे ही देख के बताना है, फूफा जीजा को देख करके बताना है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपको 7/35 दे दिया, तो 7/35 इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखो तो कितना हो जाएगा, 7 बन जाए 5। तो ये देखिए क्या हो गया, फैक्टराइजेशन यहाँ 5 के पावर 1 आ रहा है कि नहीं, दैट इज 5 के पावर n जैसा, जैसे फूफा है तो फूफा है, तो कहने का मतलब है इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएंगे। खत्म होने का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे फूफा जाएंगे तो पूरा खत्म कर देंगे मिठाई, तो खत्म करने का मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल देंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब यही होता है ना कि आप जब डिवाइड करोगे तो इसको क्या होगा देगा, एक्चुअल डिवीजन से देखो 0.02 जा 10, देखिए टर्मिनेट हो गया कि नहीं। टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है द एंड होना। अब चाहे एक बार में हो डिवीजन द एंड हो, चाहे 2 बार में, चाहे 3 बार में, ठीक ना, होना ही होना है, ठीक ना। तो कहने का मतलब है इसमें क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखिए यहाँ टर्मिनेट हो गया कि नहीं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/5/8, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 3/5 बस इनको देख लो P/Q, Q को चेक करना है तो Q के प्लेस पे 8 है, तो Q बराबर 8, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो सब 2 ही है कि नहीं, तो 2 के पावर 3, कहने मतलब 2 के पावर n जैसा। अब जीजा आ गए, जीजा केवल है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में हो जाएगा। ऐसे देखिए 56/30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे लीजिए 50 नहीं 57 लिखते हैं, 57/30 क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5। अब यहाँ पे देखिए जीजा है, फूफा है, लेकिन साथ में गोलुओ आ गया है। अब स्टार लगा हुआ का खाने देगा, नहीं खाने देगा, तो कहने वाला ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। अब गोलुआ को बहकाएंगे, जाओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, ठीक है ना, तब ये भागेगा नहीं, क्योंकि यहाँ कहीं से कटने, भागने मतलब यहाँ कटेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब है ये इसमें मौजूद है, तो ये भी फूफा और जीजा भी उसको देखते रहेंगे, भाई पता न कर ले कि मैं खा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ क्या रहने चाहिए, जीजा रहने चाहिए फूफा, या फूफा रहे या जीजा रहे या दोनों रहें, तभी हमारा वो कटेगा पूरा पूरा, नहीं तो कटेगा नहीं, ठीक ना। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये मान लीजिए 60 है, क्या है 60 है, 60 है और ये हो जाएगा 45 है। अब इसको चेक करते हैं, तो इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4 जा 3 जा ना। तो कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाए, 15 से काटेंगे, 15 या 45, 15 चौका 60, यहाँ पे न तो जीजा है न तो फूफा है, तो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा ना, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल होने के लिए या तो डिनोमिनेटर में हमारा डिनोमिनेटर में 2 रहे, 2 के पावर m रहे, चाहे 5 के पावर n रहे, या चाहे दोनों रहे, ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में आते रहेंगे, छोटा मोटा कहीं आ गया कॉन्सेप्ट तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। मूड थोड़ा अपसेट हो गया क्योंकि इतना बढ़िया पढ़ाया, क्वेश्चन आप लोगों को बताया, फिर सपोर्ट ही नहीं किया। फिलहाल उसको हम सेव करके रख लिए हैं, हो सकता है कल इसको हम वीडियो डालें। थैंक यू।